ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सर्वप्रथम हम समझे अधर में 4 अंगुल सिंहासन के ऊपर विराजमान यह प्रभु साधना के फलस्वरूप ये पद प्राप्त किया है। ये पद वस्तुतः आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए ये समूह शरण लगा करके विश्व कल्याण भले ही करा दे, किंतु इनका कल्याण तो समूह शरण को छोड़ने के बाद ही होता है। समूह शरण में कई व्यक्तियों को केवल ज्ञान हो करके मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जिनका समूह शरण है उन्हें भी समूह शरण जो कि अरहंत का प्रतीक है, उन्हें अरहंत पद का त्याग भी करना पड़ेगा। अभी ये साधक है। साध्य क्या वस्तु है आप समझ सकते हैं। एक पद साधु परमेष्ठिका, पंच परमेष्ठियों में यह 14वें गुणस्थान तक अंतिम समय तक यह रहता है। इसमें अरहंत परमेष्ठि भी आ गई, उपाध्याय परमेष्ठि भी आ गई, आचार्य परमेष्ठि भी आ गई। ये तीनों बीच के पद वाले हैं। इन तीनों को पद का त्याग, साधु को पद का त्याग करना नहीं होता है। ये भी साधु है, किंतु जब यह इस समूह को छोड़ करके साधुत्व का ही एकमात्र रूप धारण करते हुए समूह शरण को छोड़ करके जाएंगे, उस समय इन्हें केवल ज्ञान तो पहले हुआ। केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग में एक पिछली कड़ी है, किंतु शुद्ध परमेष्ठि बनने का सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो इन तीनों पदों का त्याग करके वहाँ स्वरूप में स्वस्थ हो जाते हैं। कल प्रातः काल में ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके और जा करके कैलाश पर्वत पर बैठ जाएंगे, जहाँ पर हिमपात होता है वहाँ पर वे एकाग्र हो करके लगभग 1 मास है, 28, हाँ कुछ दिन कम, 1 माह समझ लो, 14 दिन, हाँ। तो वहाँ पर जा कर के पहले से ही साधना करते हैं। होना तो एक अंतर्मुहूर्त में योगों का निग्रह, किंतु इतनी पूर्व तैयारी वहाँ पर लग जाती। सब वहाँ पर जाकर के बैठ करके योग निग्रह अथवा खड़े हो करके योग निग्रह करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए स्वरूपस्थ हो जाते हैं। इनका जो वैभव अभी दिख रहा है, कल प्रातः काल देखेंगे उनका कोई स्वरूप नहीं, खाली स्थान मात्र दिखता है और वे शरीरातीत हो जाते हैं। 5 दिनों में यह एक प्रकार से उपक्रम
हुआ और किस प्रकार देहातीत होने की प्रक्रिया आपके सामने आ गई। अब इसके उपरांत वे अनंत काल के लिए वहीं पर स्वरूपस्थ रहेंगे। नमो सिद्धानम, इसका उच्चारण यह अरहंत परमेष्टि भी भीतर से बोले वो, लेकिन यह ध्यान इनका होता है। साधना काल में यह साध्य का ही एकमात्र आराधन किया जाता है, इसलिए इनके ध्येय सिद्धत्व है, सिद्ध परमेष्टि है। आप लोगों को भी सोचना है ये सब नश्वर परिवर्तनशील संसार की लीलाएं यह हमारे नए कर्म के उदय में ये सब प्राप्त हुए हैं। इनमें मोहित न हो करके, इनमें न रच कर बच करके इस काया के माध्यम से साधना, ये काया एक प्रकार से भोगों की ओर भी ले जाते आपको, और ये काया योग की ओर भी ले जाती है। औदारी शरीर, मनुष्य शरीर, इस प्रकार दोनों तरफ से ये काम में आता है। किंतु जो व्यक्ति भव्य पुरुष है वह इसको सदुपयोग की दिशा में इसको काम में लाते हैं, तो वे इस संसार से पूर्णतः उस पार चले जाते हैं। आप लोग हमेशा हमेशा ये चिंतन किया करो, यह सो मैं नहीं हूँ, किंतु मैं इसमें एक प्रकार से गोपनीय रूप से भीतर से ये संकेत सब कुछ करता रहता हूँ। यह कठपुतली की भांति बाहर देखने को उपलब्ध हो जाते, किंतु आपका नाम को लेकर के कोई चले तो यह पुतला ही पहले आ जाता। भीतर का स्वरूप हमें उपलब्ध नहीं होता, हमें देखने को उपलब्ध नहीं होता। इसी के कारण पुनः हर्ष और विषाद, इस धैर्य विज्ञान को आप हमेशा याद रखेंगे तो यह चलते फिरते समय में भी आपको लगेगा कि मैं चल नहीं रहा हूँ, चलने का विकल्प कर रहा हूँ। मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोलने का विकल्प कर रहा हूँ। मैं बैठ नहीं रहा हूँ, किंतु बैठने का विकल्प कर रहा हूँ। और ये विकल्प कुछ हद तक कार्यकारी होता, बैठ जाता, लेकिन बैठ जा बैठने का भाव किया लेकिन बैठा नहीं जाता। भैया हमें बिठा दो, हमें खड़े करवा दो। भैया हम खाना तो चाहते हैं लेकिन खाया नहीं जाता है। दूसरे को खिलाते थे आप, आज स्वयं को खाया नहीं जा रहा, हाथ ही नहीं उठ रहा है, बोला ही नहीं जा रहा है, देखने में कुछ भी नहीं आ रहा है, सुनने में तो नहीं आ रहा है। दादाजी कोने में खाट पर सोए हुए हैं। दादा दादा कहने के उपरांत भी सुनने में नहीं मिल रहा है। एक आध अक्षर सुनने में आ जाए तो हमें कोई बुला रहा है, आपको कोई नहीं बुला रहा, बुलौआ आ रही है। ये दशा आपके सामने आने वाली है, और यही इसी को बोलते हैं कि इस शरीर से भले ही मुक्ति मिले या न मिले इस युग में, किंतु अगले जीवन में हम इसी प्रकार साधना करके एक दिन जैसे तीर्थंकर देव उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया, हमें भी वो प्राप्त हो सकता है।
इसकी आप लोग प्रतीक्षा करो। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी है। ये सौधर इंद्र बन करके बैठे, वो सौधर इंद्र कहते हैं, हे भगवान, मुझे यह मनुष्य और पुरुष की यह काया कब मिलेगी और मैं भी इस कायातीत होने की साधना करूं। आप लोगों ने विषयों में अपने जीवन को लगाया, शेष है उसको भी यदि आप लगाओगे यहाँ पर इसमें, तो भी आपको बहुत कुछ हो सकता है। श्रावक पद को भी यदि प्राप्त करते हो तो निरीहता के साथ इस काया को वेतन देते हुए अपनी साधना करते हो तो अगले जीवन में आपको भी ये उपलब्ध हो सकता है। इतने निकट आप लोग आ चुके हो। पुनः घूम करके भी चले जाओगे 84 लाख योनियों में, आपको कहाँ पर कोई नहीं, भटकन के अलावा कुछ नहीं। जंगल में चले जाते हैं, असंख्य असंख्य चींटी आदि आदि जीव जंतु दिखते हैं। पूरा का पूरा संसार जीव जंतु से भरा हुआ है। दया के पालक अभयदान देने वाले मुनि महाराज, कब जाता है उनका शरीर, काया कब जाती है, भीतर कहता है ये कब तक प्रभु हमें इस प्रकार के जीव जंतुओं के बीच में और चलना फिरना आदि आदि करते रहना है। तो यही एकमात्र भाव उन्हें बहुत ही जल्दी जल्दी मुक्त होने की पात्रता को प्राप्त करा देता है। हम जिसको जोड़ते हैं वनस्पति, यह आम है, यह ककड़ी है, यह और है, ये है, यह बहुत अच्छे हैं, खाने योग्य हैं, लेकिन आपको वह फल दिख रहा है, लेकिन उसके फल में भी जीव भरे हुए हैं, इसका दर्शन नहीं होता। क्योंकि सूक्ष्म विनोदितम तत्व, भगवान के द्वारा बताया होता तो बहुत सूक्ष्म है, वह एकमात्र उनके श्रद्धान का ये विषय हो सकता। इसलिए अष्टमी है, चतुर्दशी है, आदि आदि अष्टानिक है, 10 लक्षण पर्व है, इत्यादि दिनों में आप लोग श्रावक लोग उस वनस्पति का त्याग करके हरियाई का त्याग कर करके, हाँ ये बात अलग है, सुखा करके रख करके वही खा लेते। अब अपनी काया सूखने को है, कम से कम 10 दिन तो सूखे हुए का ही सेवन करो। तो करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन भी करते हैं, अन्य दिनों में भी हरियाली त्याग करने का भी एक दिन रखा है। कौन सा है? सोमवार। सोमवार से प्रारंभ करते हैं, हरियाली से ही पहले त्याग करते हुए रविवार तक चले जाते हैं। इतने भी करने से ये कितने हो जाते हैं, 8-8 दिन 8-8 दिन करते हुए 50-50 दिन हो जाते हैं। और इस प्रकार आप प्रत्येक दिन कुछ न कुछ तो त्याग करने में आ जाते हैं। यही एकमात्र अभ्यास और यही एकमात्र श्रद्धा आप लोगों को एक दिन सबसे ऊपर उठने का, आज इन्हें केवल ज्ञान के साथ साथ अभयदान, अनंत अभयदान प्राप्त हुआ है। अभयदान क्या है कि इन्होंने ऐसी साधना की, इनकी इस काया से चलते फिरते किसी जीव का वध नहीं होगा, ये अभयदान बोलते हैं। और आपके पैर कहाँ पर रखो, इसलिए रात में चलना, बिना मतलब चलना आदि आदि मत किया करो। और उसी प्रकार जल कायिक जीवों से
वायु का एक जीवन से बचने के लिए भी उतनी ही चेष्टा करो, नहीं तो प्रत्येक चेष्टा क्रियाओं के द्वारा जीवों का वध होता है। यह हमेशा हमेशा दृष्टि में तो रखो, श्रद्धा में तो रखो, तभी आप इससे बच सकोगे। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को भी इसी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो। जगत के संसार के जितने भी जीव हैं उनको भी यह अभयदान देने का अवसर प्राप्त हो। बाकी यह तो एक प्रकार से स्वप्न जैसा है। हम तो समझते थे कि ये होगा क्या नहीं होगा, तो किंतु आज संपूर्ण जैसा ही हो गया है। केवल सुबह सुबह आपको आना है और वह अंतिम निर्वाण कल्याण मनाना है। बाकी आप भी मुक्त हैं, भगवान भी मुक्त हैं, और हम भी एक प्रकार से यहाँ पर अभी तक बंधे थे कि यह घोषणा तो हो गई है, नहीं समझे, ये महामारी फैली है, सरकार कहती है कोई इस प्रकार के महोत्सव मना नहीं सकते, अब भीतर भीतर करना हो तो कर लो। लेकिन आज भीतर भी और बाहर भी आप लोगों को समूह शरण के दर्शन करने का हजारों व्यक्ति यहाँ पर आ गए। तो सरकार ने भी शायद आप लोगों को छूट दी है। इसी प्रकार जल्दी से जल्दी ये महामारी दूर होती जा रही है और आप लोग अपने जीवन में सुख और शांति के क्षणों के साथ यहाँ पंच परमेष्ठि की अथवा अहिंसा धर्म की सेवा करते हुए दयामय धर्म को ही प्रभु ने उत्तम धर्म कहा है, निश्चय धर्म कहा है, धम्मो दया विशुद्धो कहा है। दया के माध्यम से ही धर्म विशुद्ध होता है। दया रहित धर्म होता ही नहीं। जत दया तत् दया जत दया वर्तते, वहीं पर धर्म है जहाँ पर दया विद्यमान रहती है और आप दया के माध्यम से ही अहिंसक स्वीकारे जाते हैं। वह स्वयं के भी और दूसरों की भी रक्षा करने के भाव इसमें भरे हुए रहते हैं। केवल पर का ही नहीं किंतु स्व का भी अपने प्राणों का दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करते हुए दूसरे के लिए भी कुछ सहयोग प्रदान करते हुए अपने जीवन को यापित करो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर 3-4 बार चातुर्मास करने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के इंदौरवासी आदि, खातेगांव, हरदा आदि बात सब मिलकर के कुंडलपुर में आए थे। वह अभी भी मुझे याद है। उसमें नाथूलाल जी पंडित जी भी विद्यमान थे और भी विद्वान थे। उनका कहना था महाराज एक स्थान है, कुंद कुंद देव ने निर्वाण कांड में लिखा है, रेवा मोहे तड़ग्घे। उसको देखा यहाँ ये पंक्ति रेवा तट की बात कही जा रही। यहाँ पर रेवा का अर्थ एक प्रकार से नर्मदा है, मेखला है। इसके भिन्न भिन्न स्थानों में इसके नाम हैं। ये अमरकंटक में उत्पन्न हो करके यूँ वह जबलपुर से उतर करके आगे आकर के यहाँ पर होशंगाबाद आदि पार करते हुए नीम
नेमावर में आया, यहाँ नाभि कुंड प्रसिद्ध है, फिर इसके आगे भरूच में जाकर के मिल जाता है। उस नदी के तटों पर कि 5.5 करोड़ मुनि महाराजों को सिद्धत्व प्राप्त हुआ है। उस स्थान में आप लोग बैठे हो और उस स्थान को हजारों वर्ष के लिए यात्री जहाँ कहीं भी हो वही सूर आएंगे और आप लोग उनके आतिथ्य को स्वीकार करके उनके लिए जो सहयोग अपेक्षित है, यहाँ के एरिया के जो मनुष्य जैन हैं, जैनेतर भी है, कोई भी है, उनके लिए सहयोग देंगे और यह चिरकाल तक क्षेत्र जीवित रहे। और इसी प्रकार के जिनालय, बहुत भव्य जिनालय, 24 तीर्थ 24 के साथ हैं, सहस्रकूट के साथ है और पंचबाल ये महापुरुषों के भी गढ़वाले के साथ खड़ी हुई है। उस क्षेत्र की आप आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, ऐसे भाव हैं। और इसी भावनाओं को लेकर के हम जब तक शेष जीवन है, गुरुजी ने कहा था जब तक काया चलती है अपनी साधना करो और दूसरों को भी इस प्रकार की साधना ले प्रेरित करो। और यही एक दिन आपके लिए भी संलेखना तक यह ले जाएगी। और एक दिन संलेखना का अर्थ कषायों का कम करना और शरीर के प्रति मोह ममत्व कम करना, यह है सबसे महत्वपूर्ण। यह है इस साधना का फल संलेखना है। आचार्य गुरुवर ने उस संलेखना को भीषण गर्मी में भी पूर्ण करके अपने को कहा था तुम्हें भी यही करना है। वो क्षण याद आते हैं और उसी को साहस का एकमात्र आलम्बन बना करके हमें गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी और आप लोग भी इसमें संलेखना में अवश्य सहयोग देंगे। ये एक प्रकार से हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है कहा यही एकमात्र स्वरूप है, तो साधक को बल मिलता है कि नहीं नहीं इन लोगों को भी इसी के ऊपर आस्था है। इस प्रकार हमारा यही कहना है। आप लोग बार बार अपने बच्चों को, अपने साथी संगातियों को प्रेरित करते रहिए। अब यहाँ पर इसके उपरांत व्यवस्थित यह जब थोड़े बहुत कितने आज तक कई पुण्य कल्याणक हुए, लेकिन भीतर जाने के उपरांत ऐसा लगा कि हम तो शुद्धालय में सारे चारों तरफ भगवान हैं, उसके बीचों बीच में अपने आप को पाते हैं। इस दृश्य को देख करके अभी तक ऐसा नहीं, और आंख बंद हो करने के उपरांत भी वही वाक्त दृश्य अब अंतिम क्षणों तक दिखता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि ऐसे जिनालय के निर्माण में जिन्होंने अथक परिश्रम करके बरसों लगे हैं, इंदौर के वाले सुंदरलाल जी थे, वो इसके सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि यह पंडित जी तो कह रहे महाराज इसको हम सार्थक बनाना चाहेंगे, आपको इसमें अवश्य सहयोग देना है। तो भाई इतना बड़ा काम में मैं कैसे सहयोग, ये आप चिंता नहीं करो, बस हाँ पर कर दो। तो वह ऐसा ही किया। इंदौर वाले, नेमावर वाले
खाते गांव वाले, हर्रा वाले, चौके वाले, सारे सारे योगदान दिया। बानापुर भी है उसमें, हाँ बहुत सारे हैं। वो सब लोगों का इसमें सहयोग मिला है, तन मन वचन से। अब इससे भी बढ़ कर के ज़्यादा तो ये है कि दूर दूर से यात्री आएंगे, उनका आनंद को आपको पूर्ण करना है। और वह 1 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए रुकेंगे, 1 दिन के लिए रुकें तो वह 1 सप्ताह भी रुक सकते हैं। ऐसे मेहमानों को भगा तो सकते नहीं आप। और वो बैठने की भावना रखेंगे, भैया 1 आध हफ्ता और रुक ले। संभव है कि यहीं पर कई लोग कह रहे हैं कि महाराज आप भी यदि रहेंगे तो हम भी यहीं पर, तो हमें कैसे, हमें तो एक स्थान तो रहना अभी है ही नहीं, किंतु आप लोग रह सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी भावना कई लोगों की अभी से हो रही है। वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज के नामोल्लेख से यहाँ पर एक आश्रम चलता है। उस आश्रम में 20 वृद्ध हैं, सारे के सारे इससे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे सिद्ध क्षेत्र में हमें अपने शल्यग्ना आदि करने का सौभाग्य प्राप्त है। उसमें उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा को भी धारण करने वाले और 10वें प्रतिमा तक साधना करने वाले भी ब्रह्मचारी लोग बहुत सारे हैं। और मेरे पास कई संख्या आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं, हम फ़ोन का जवाब तो देते नहीं, किंतु वह कह रहे हैं कि हमें भी इसी प्रकार का स्वरूप को धारण करना है। उनकी भावना भी जल्दी जल्दी पूर्ण हो। अहिंसा परमो धर्म। हेलो।